चैप्टर का शुरुआत वहीं से होता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने कार्ड का इस्तेमाल किया होता है, जिससे जियू से तेज रोशनी निकलने लगती है जिसे ये लिंक भी नहीं देख पा रहा होता है। रोशनी हटने के बाद जियू को देखते हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में होती है, जिसे देख के ये लिंक थोड़ा सरप्राइज होता है और कह रहा होता है, यह निश्चित रूप से एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन यह मेरी सोच से बिल्कुल अलग क्यों है? फिर जियू ये लिंक से पूछती है, ये लिंक ये कैसा है? जियू अपने बॉडी को दिखाते हुए कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं अब और भी बेहतर हूं? जिसको देख कर के येलिंग के नाक से खून निकल जाता है और सोफे में गिरते हुए क्यू से कहता है, ओह, इस लड़की को संभालना थोड़ा मुश्किल है, जिसको जियू समझ नहीं पा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन होली सिटी को देखते हैं, जहां पर एक शिप से येलिंग, सीओ और टीचर जिंग निकलती है और सीओ कह रही होती है, मिशन आखिरकार पूरा हो गया है, मैं आखिरकार होली सिटी में लौटने में सक्षम हुई, मैं अच्छी नींद लेना चाहती हूँ। और जिंग कहती है, हर कोई थक गया होगा, टोमोरो से एक दिन की छुट्टी लो, वापस जाओ और आराम करो। फिर वो येलिंग से कहती है, येलिंग तुम भी जाओ और आराम करो। जिसको सुन के येलिंग कहता है, ठीक है शिक्षक जिंग, मैं सबसे पहले तियानेयू पवेलियन में जाऊंगा। जिससे टीचर जिंग कहती है, अच्छा जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ। और येलिंग जाते हुए जिन से कहता है, यह मिशन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन किस्मत से यह सुरक्षित था और फसल भरपूर थी। और सोच रहा होता है, राक्षसों को मारने से मिलने वाले पुरस्कारों और सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कारों का इस्तेमाल करके जायू और फैंग जियू ने बहुत सुधार किया है। सबसे शक्तिशाली चीज पुरानी विच की भंडारण रिंग है, बहुत सारी सामग्रियां। पहले तियानेयू पवेलियन में जाऊंगा और पहले कुछ बेचूंगा। फिर हम तियानेयू पवेलियन देखते हैं, जहां से जाओ आते हुए कह रही होती है, क्या ये भाई येलिंग है? तो हम फिर मिल गए, स्वागत है। और येलिंग कहता है, खैर मैं यहाँ कुछ सामग्रियां बेचने आया हूँ। इस समय मेरे पास बहुत सारी सामग्रियां हैं, कृपया कोई बड़ी जगह ढूंढें। जो सुन के जाओ कहती है, ठीक है कृपया मेरे पीछे आओ। फिर एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर येलिंग कहता है, पर मैनेजर जाओ, ये कमरा लगभग बहुत छोटा है, मैं इसमें सामग्रियां फिट नहीं कर पाऊंगा। जो सुन के मैनेजर जाओ शौक होते कहती है, फिट नहीं हो सकता। अच्छा लड़का, भाई येलिंग, इस बार तुम कितना सामान लाए? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, कृपया मेरा पीछा करें। फिर एक जगह आकर जाओ येलिंग से कहती है, भाई येलिंग, ये जगह काफी जगहदार होनी चाहिए। जो सुन के येलिंग कहता है, ये स्थान सही होना चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बार मुझे क्या मिला, ये बहुत हो सकता है, कृपया बुरा ना माने। फिर उस जगह देखते हैं जहां पर येलिंग ने वहां पर काफी चीजें निकाला होता है, जिसको देखकर जाओ शौक होते हुए कहती है, वो ये काफी है। फिर येलिंग कहता है, ठीक है मैनेजर जाओ, बस इतना ही, कृपया इसे मेरे लिए गिने। जिसको सुन के जाओ कहती है, यह मेरे तियानेयू पवेलियन के लिए 1 महीने के सामग्री को रिसाइकलिंग करने के लिए लगभग पर्याप्त है। और सोच रही होती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतिहास में जुजू अकादमी में प्रवेश करने वाला पहला लड़का है, उसकी ताकत हकीकत में अविश्वसनीय है। फिर जाओ येलिंग से कहती है, ठीक है बहुत सारी सामग्रियां हैं, मुझे गिनने के लिए और अधिक लोगों को ढूंढना है, इसके लिए काफी समय लगेगा। भाई येलिंग चिंता मत करो। फिर वहीं पर कोई आता है और कहता है, येलिंग, ये शेन होती है और येलिंग से कह रही होती है, तुम कहाँ चले गए थे? तुमको एक ही बार में इतनी सारी सामग्री मिल गया, जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि तुमने मेरा तियानेयू पवेलियन लूट लिया। शेन को देखकर येलिंग कहता है, मिस सीनियर बहन, शेन मजाक कर रही है, किसकी हिम्मत है जो तियानेयू पवेलियन को लूटने की हिम्मत कर रहा है? जो सुन के शेन कहती है, खैर ये सच तो है। फिर शेन जाओ से कहती है, मैनेजर जाओ, तुम जल्दी करो और इसे गिनने के लिए किसी को ढूंढो, मैं बाद में नीलामी में जाऊंगी। और जाओ कहती है, ठीक है मिस। ये सब सुन के येलिंग कहता है, किया नीलामी? सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? जिससे शेन येलिंग के पास आकर आपने लॉलीपॉप मतलब अपने मुंह के लॉलीपॉप को येलिंग के मुंह के पास लाके कहती है, तुम्हें लेगू? मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं? ये देख के येलिंग थोड़ा शौक होकर एक बोतल दिखाते हुए कहता है, वेल अगर सीनियर सिस्टर मुझे अपने साथ ले जाए तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। जो देखकर शेन कहती है, हाँ एक छोटी कांच की बोतल, इसमें कौन सी अच्छी चीज हो सकती है? फिर येलिंग मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, ओह तो यह अफसोस की बात है कि यह अग्नि ड्रैगन खूंसार है, ऐसा लगता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। जो सुन के शेन सरप्राइज हो गई होती है और कहे, क्या यह अग्नि ड्रैगन खूंसार है? फिर हम शेन को देखते हैं जिसने खुशी में येलिंग के सर को अपने सीने से लगा लिया होता है और कह रही होती है, यह अग्नि ड्रैगन खूंसार है जिसे मैं ढूंढ रही थी।
ये सब करते देख के येलिंग कहता है, सीनियर सिस्टर अगर आप मुझे पकड़ोई तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। ये सब करते देख के जाओ अपनी आंखों को बंद करके कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। जिससे शेन को छोड़ देती है और दूसरी ओर येलिंग मन में सोच रहा होता है, बहुत ही मुलायम, बहुत बड़ा, बहुत उछाल भरी। फिर शेन को देखते हैं जो जाओ से कहती है, ओल जाओ, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? जल्दी करो और इसे पहचानने में मेरी मदद करो। क्या ये फायर ड्रैगन ब्लड एसेंस की बोतल है? जिस पे जाओ कहती है, क्या ये फायर ड्रैगन ब्लड एसेंस है जिसे आप ढूंढ रही थी, मिस? मैं जाके इसकी पहचान करूंगी। फिर शेन येलिंग से कहती है, जूनियर ब्रदर येलिंग, यदि यह हकीकत में फायर ड्रैगन ब्लड एसेंस है तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा उपकारी हूं। अगर आपको भविष्य में कुछ चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुन के टेलिंग कहता है, तो कृपया मुझे स्पिरिट पेट अंडे दिखाने के लिए ले जाओ, मैं पहले एक खरीदूंगा। और यहीं पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यह चैप्टर खत्म।